माइनस एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अभी मैंने पिछली वाली कुछ कॉपियाँ चेक करी थी, आज में हो जाएगी पिछले वाले टेस्ट की कॉपी चेक। उसमें क्या हालत है सब कुछ दिख रहा है। लोगों को एडजॉइंट निकालना नहीं आ रहा, सिंपल। उनको ये पता नहीं कि एडजॉइंट कैसे निकालना। उनको एडजॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही है, क्या करेंगे जब एडजॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही है। तो लास्ट टेस्ट की कॉपी आज चेक कर रहा था मैं, आज शाम तक सबको मिल जाएगी वो कॉपी। क्लास के बाद जैसे मेरी क्लास से कंप्लीट होंगी उसके बाद सबको मिल जाएगी, मतलब आज इवनिंग लेट नाइट तक सबको मिल जाएगी। एडजॉइंट निकालना नहीं आ रहा, ये दिक्कत है। y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू n। चल रागिनी बोल डी बाई डी एक्स बोल। कोस ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x आगे प्लस प्लस क्यों आएगा भाई, यही तो बात है ना, प्लस क्यों आएगा। प्लस तो तब आता है जब अलग फंक्शन होता है, ये तो अभी पूरा हुआ ही नहीं, अभी तो एंगल का हुआ ही नहीं, इसलिए क्या आएगा m मल्टीप्लाई आएगा, प्लस नहीं आता मल्टीप्लाई आता है। क्योंकि अब ये चेन रूल लग रहा है आपका, मल्टीप्लाई m कांस्टेंट है साइन इनवर्स x, बस ये इसका डिफरेंस है। तो ये आ गया कोस m साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो ये आ गया m कोस m साइन इनवर्स x। अब मैंने क्या बोला, सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, यदि अंडरूट आ रहा है तो आपको इसका स्क्वायरिंग करनी है। अब अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपको इसका स्क्वायरिंग करना है ताकि अंडरूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर कोस स्क्वायर ब्रैकेट में m साइन इनवर्स है। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स डिवाइड डी एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर और इजी कर देता हूँ, इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स। ऐसा क्यों लिख देता मैंने, m स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो साइन m साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ऐसे डिफरेंशियल करेंगे और यही करना होता है हर एक डिफरेंशियल, जो कल दिया था उसमें भी यही करना था। हाँ, आपको जब तक आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे वाई नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। जो अंडरूट में है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे तब तक आपसे नहीं होगा, ठीक है, लेंथी पड़ेगा और करोगे तो बहुत लेंथी होगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू
1 माइनस एक्स स्क्वायर एज पहले मैं इसका कर रहा हूँ, तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 2x डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स। 1 का तो 0, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड डी एक्स। 2 डिवाइड बाई डी एक्स सब में से कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। ध्यान से देख लीजिए, आंसर आ गया, बल हो जाती। ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका। लिख लीजिए इसको। और मैंने जैसे कल जिस तरह की प्रॉब्लम दी थी बस उसी टाइप की प्रॉब्लम करूँगा आज, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ पर किस तरह से किया जाता है। और ये तो समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर अनरूट आ रहा है, कहाँ पर क्या आ रहा है, उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होने में तो हो जाएगा, लेकिन आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आप फंसोगे हमेशा इस तरीके से। हाँ कौन सा ई वाला? एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर। हाँ है क्या जी? एक ही बात है बेटा, दोनों में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अभी बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है इसमें, है क्या? ऐसे कि फिर जब उससे हो गया तो इससे क्यों नहीं होगा? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी बता देंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है, then prove that 1 plus x square d2y by dx square plus x dy by dx इक्वल टू n स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, x dy by dx इक्वल टू n स्क्वायर। अब कैसे करेंगे समझिए। y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स। पावर आगे ऊपर एक पावर कम, पहले तो पावर का हो गया कि पावर कांस्टेंट है, पहले तो पावर का किया, ठीक है। अब अंदर का तो बोल बोल आना बोल 1 प्लस आगे बोलो 1/2 रूट इंटू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू एन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसकी पावर 1 है भाई, सेम है भाई। ये देखो ये पावर n माइनस 1 है और ये पावर 1 है, तो पावर सेम है,
तो बेस 10 में तो पावर क्या होती है, ऐड होगी, क्या आएगी, n आ जाएगी। n अब ये y हो गया आपका, तो हमारा dy/dx आ गया ny, ये पहला से यहाँ तक, ये हमने सिंगल डिफरेंशियल में भी किया था यहाँ पर। तो dy/dx इक्वल टू ny, ये आ गया ny अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका dy/dx है। अब हमने क्या बोला, जब भी सिंगल डिफरेंशियल हो चाहे डबल डिफरेंशियल हो, आपको तो ये देखना है यदि अपॉन में कुछ आ रहा है, तो अपॉन में यदि अंडर रूट आ रहा है तो अपॉन में आ रहा है, जिसको आप ले जाओ, चाहे डिफरेंशियल करने से पहले हो चाहे बाद में। जैसे कल डिफरेंशियल करने से पहले ले जाना था आपको, तो उसको आप लेके जाइए, तो ये आपका इधर ले जाएगा। पहली चीज, अभी भी अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट को क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, आपका काम आसानी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वन प्लस एक्स स्क्वायर में 12 जनों ने टेस्ट नहीं दिया था। क्या करें, उसके बाद भी 12 जनों ने टेस्ट दे दिया, उसके बाद भी रेस्पॉन्स नहीं है किसी का भी। अभी भी बैठे हुए हैं इसके ऑनलाइन क्लास में, भी रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। उनको लगा अरे छोड़ो यार सर कर देंगे, एक अपने क्या। लोगों ने तो ये भी बोला कि मैं पेपर करके भेज दूंगी, तो भी नहीं भेजा। जिसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब, मैं ये कर दूंगी सर, मैं वो कर दूंगी, और किसी भी दिन भी है ना, और क्लास के लिए हो जाएगा सर, ये वाला टाइम इधर चेंज हो सकता है, इधर चेंज हो सकता है, इधर चेंज हो सकता है, उसके लिए 10 बातें कर लेंगे। तो इसमें सोच लिया करना ही नहीं है किसी लिए भी कुछ भी। रिवीजन क्लास एक लूंगा और एक मेन क्लास लूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो कर ही नहीं रहे तो मैं क्यों करूँ भैया, मैं क्यों पागलों की तरह पढ़ाने से हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा पढ़ाने से, क्लास लेने से कुछ भी नहीं हो रहा। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा, तो फिर मैं मेरे पढ़ाने से क्या हो जाएगा। ये तो ये स्कूल फीडिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसको रोकना पड़ेगा। एक रिवीजन क्लास लूंगा बस 12 से 1 और 1 से 2, 1 से 2 भी ऑनलाइन क्लास। चाहे किसी का टाइम सेट हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो इसके लिए नहीं करना। लायक ही नहीं है स्टूडेंट, लायक ही नहीं है, इसके लिए इनके ऊपर इनके लिए कुछ करो, इसलिए करना ही नहीं है। लायक भी तो होना चाहिए। बारह जनों में से सिर्फ 2 जनों ने फोन किया कल कि सर, एक ने तो डरते डरते कि सर मेरी टेस्ट पेपर अभी करके भेज दी, तो उसने तो आधे घंटे में भेज दिया मेरे को। एक मिनट,
उसने आधा घंटे में मेरे को पेपर करके दे दिया। एक ने बोला सर मैं रात को करके भेज दूंगी, तो उसने तो अभी तक नहीं दिया। बेटी हुई है अभी ऑनलाइन। एक तो सर मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। एक ने अभी बोला कि मैंने सर वो अभी भेजता है, और बोलता है कि सर वो कल, क्या पता नहीं कैसे नहीं दिया, वो बैठा हुआ है इसके अंदर, क्या पता नहीं कि सर कैसे नहीं गया, मैंने तो भेजा था, आज सुबह भेजा उसने भी। जैसे मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या नहीं कर रहे हैं। और सिद्धिका सर मेरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मैं आप फोन करके देख लो, लगेगा ही नहीं, अभी आप मैसेज करके बोल दीजिए, जा ही नहीं रहा मेरे यहाँ से। हद होती है यार, सामने वाला ऐसे है ना, क्या टीचर बिल्कुल ही पागल है क्या, उसमें दिमाग ही नहीं है, जो उसको समझ ही नहीं आता कुछ भी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1+x² डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर का 2 डिवाइड बाई dx। इसलिए सोच लिया ना, ना बोलना है किसी से भी, मैं तो पूछूंगी नहीं भाई कि अब तुमने टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी है जो करूंगी, 2x जो देगा उनसे पूछूंगा, डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर, n² y² का 2y डिवाइड बाई dx। अब देख लो मैंने क्या बोला, जब भी स्क्वायरिंग करोगे तो 2 डिवाइड बाई dx हमेशा कॉमन आएगा, तो ये 2 डिवाइड बाई dx कॉमन आ गया। x डिवाइड बाई dx इक्वल टू n²। क्या यही प्रूव करना, तो देखो इजीली प्रूव हो गया। लेकिन आप ये काम करोगे तभी इजीली प्रूव होगा, वरना नहीं होगा। जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक इजीली प्रूव नहीं होगा। मतलब स्क्वायरिंग करना, जहां पर y आ रहा है उसको y रखना, ये चीजें आप जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं होगा कुछ। अब इस वाले मेथड से करते हो तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड, इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट होता जाएगा, चाहे कितनी भी लंबी प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। और देखो इसी टाइप का एक करवाता हूँ, ताकि अब आपको अगली बार से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर कभी गलत नहीं होना चाहिए। If y equal to log x plus अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का होल स्क्वायर, इसका पूरा का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट x² प्लस a² d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इक्वल टू x dy बाई dx इक्वल टू 5 नंबर में, 6 से 5 नंबर में आएगा, आएगा तो इसी टाइप। अब देखो y इक्वल टू, वैसे 3 में भी आ सकता है बेटा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5 के लिए आपके पास क्वेश्चन बच्चे का है स्क्वायर। भाई अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते आप इसका, भाई कहीं पे भी स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई dx। बोलो पावर का करना पड़ेगा पहले, क्या होगा पावर का डेरिवेटिव, 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a², ये तो इसका पावर का होगा। अब अंदर का जाओ बोलो, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय, बोलो अंदर 1 प्लस रूट का प्लस a² मल्टीप्लाइड बाई
2x ये आ गया। एल्सियम ले लो, ये आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट एल्सियम ले लो अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। मैं देख रहा हूँ ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब अपॉन में जो भी आ रहा है बिना देखे समझे, अपॉन में आ रहा है तो बिना देखे समझे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना। ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंडर रूट आ रहा है नहीं है तो स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई यही चीजें इजी करने का काम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 4 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई हमेशा एक चीज और ध्यान रखना है, वाई को ध्यान रखना है। वाई जब भी आएगा वाई को रखना है आपको। कहीं वाई दिख रहा है क्या? और वाई हो गया लास्ट में, और वाई हो गया तो ये 4y हो गया। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो ही इजी होगा प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वल टू 4y। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का 2 डी बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स। अब जैसे 2 डी बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो आप बिना देखे समझे आपका आंसर आ गया। 2 डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू। मतलब प्रॉब्लम कितनी भी लेंदी हो लेकिन आप मेरे वाले मेथड से करोगे तो बहुत इजी रहेगा। आप अपना कोई सा भी दूसरा मेथड लगाओगे तो दिक्कत आएगी, फिर उसमें दिक्कत आएगी। हाँ उसको उधर लेके जाना हमें, स्क्वायरिंग करेंगे। अपॉन में दिखे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, चाहे कुछ भी हो। अपॉन में दिखे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, चाहे कुछ भी हो। और अंडर दिखे तो स्क्वायरिंग करनी। बस ये दो चीजों का ध्यान रखोगे। और वाई आए तो वाई रखना, ठीक है। ये तीन चीजों का ध्यान रखोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। चलिए और देखिए, अब बिल्कुल जनरल ऐसा नहीं है कि सारी इसी टाइप की प्रॉब्लम आए, कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम भी बन जाती है देने पर। भाई अगले टेस्ट में आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी आएगा, तो ये अभी कंप्लीट होते हैं फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे। इसीलिए हाँ हर वीक ही रहेगा टेस्ट। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी ये नहीं है बेटा, डिफरेंशियलिटी अलग चीज है। y इक्वल टू एक्स क्यूब log 1 by x then prove that x d2 y by dx square
-2 डिवाइड डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। एक्स क्यूब लॉग 1/x देन प्रूव दैट। अब हमारे पास है एक्स क्यूब लॉग 1/x, y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग 1/x। लॉग 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं डायरेक्ट बोलूँ ना, log 1/x को हमने बता रखा है, क्या लिख सकते हैं? माइनस log x लिख सकते हैं। log 1 0 होता है, इसलिए log 1 माइनस log x मतलब माइनस log x। तो मैं log 1/x को मैं माइनस log x लिख सकता हूँ। मतलब कुल मिला के बात ये आ गया माइनस एक्स क्यूब log x। ये आ गया हमारा माइनस एक्स क्यूब log x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy dx। दो फंक्शन है, एक तो माइनस एक्स क्यूब मानो और एक log x मानो। तो माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर log x, फिर माइनस एक्स क्यूब log x का 1/। भाई माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर log x और माइनस एक्स क्यूब log x का 1/। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया आपका dy/dx माइनस 3x स्क्वायर log x माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर log x माइनस एक्स। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू d2y/dx। तो माइनस 6x log x माइनस 3x स्क्वायर log x का 1/x माइनस 2x। यही आ रहा देखना, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x log x माइनस 3x स्क्वायर log x का 1/x और माइनस 2x। ये आ गया माइनस 6x log x माइनस 3x माइनस 2x। ये आ गया माइनस 6x log x माइनस 5x। अब हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे रजिस्टर। यदि आपका प्रूव नहीं हो रहा है तो LHS लेंगे, जो प्रूव करेंगे। x d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस 3x। x d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू रख दो, माइनस 6x log x माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर। सोल्व करो भाई, माइनस 6x स्क्वायर log x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर log x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। देख लीजिए सब सब कैंसिल हो रहा है इक्वल टू 0। तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है जिसमें आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपने dy/dx निकाल लिया, d2y/dx स्क्वायर निकाल लिया और फिर उसकी वैल्यू आपने रख दी।
ये डायरेक्ट प्रूव नहीं होगा तब इस तरह से करना पड़ेगा। अब तुम बोल रहे हो कि कल तुमसे ये वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स, इसकी बात कर रहा है ना। तो y इक्वल टू इसका e की पावर क्या लिखेगा बोल। ठीक है, और इसका क्या लिखेगा। ठीक है, बोलता जा। मल्टीप्लाइड बाई, हाँ हाँ, ठीक है, प्लस, ठीक है, लॉग साइन कोसेक, ये तो क्या दिक्कत आ रही है। मैं यही तो पूछा हूँ, क्या दिक्कत आई। यही तो आंसर है मेरे भैया। cos x log x प्लस sin x अपॉन x प्लस sin x की पावर cos x माइनस sin x log sin x और cot x cos x। क्या दिक्कत आ गई। यही तो आंसर है। उसमें क्या कर रहा है देखो। मतलब क्या नहीं है, तो नहीं बताया, मैंने थोड़ी बताया। ये क्या गलत किया तेरे को, कहाँ से लगा के तेरा गलत हो रहा है। हाँ? ये कोस वाई क्यों है। इसको वाई ले लिया। ये मैंने गलत किया, अभी यहाँ तो सही बताया तुमने। तो एग्जाम में ये देख, ये तो गलत कर रखा बिल्कुल। और डिफरेंशियल इसको में डबल डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा ना, कौन सा वाला। ये वाला 9th वाला नाइन्थ वाला डबल जो आपने डिफरेंशियल। अभी करा। डबल डिफरेंशियल क्यों लगाएगा भाई, डबल डिफरेंशियल कहाँ पूछा था। क्या सर क्या ना, मतलब ये हो तो जाएगा ना सॉल्व, मैंने वैसे ही करा है सर, मतलब कैसे मैंने ऐसे नहीं करा सर। कैसे वो किया है, ये तो पहले बताओ। y इज इक्वल्स टू एक्स साइन पावर में एक्स साइन एक्स प्लस वो क्वेश्चन था, उसके बाद उसको एक्स साइन एक्स को मैंने u के इक्वल ले लिया और हाँ उसको v के इक्वल ले हाँ लिया। हाँ, वो हाँ हाँ वो तो ठीक है, ये ना वो डबल डिफरेंशियल था बेटा, उसको अलग अलग सपोज करके लोग लेके फिर वापस से वैल्यू रखते हैं, वो अलग चला था। हाँ वो हाँ डबल वही करा है सर। डबल डिफरेंशियल निकला, हाँ तो वो तो सही है, उसमें क्या दिक्कत है। 10th वाले में, 12th वाले में माइनस वाई नहीं आ रहा वो तो इजी है 12th वाला। और बोलो भाई, डिफरेंशियल का सर फर्स्ट सर का थर्ड। 11th भी बता देना सर, डिफरेंशियल का वो 11th हुआ ही नहीं एकदम। वो बाद में बोलेंगे, डिफरेंशियल का बोलो अभी। डिफरेंशियल का फर्स्ट सर थर्ड फिफ्थ सिक्स फिफ्थ सेवन। वाला बता दो, फिफ्थ वाला। वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लोग ले लो तो ये पावर आगे आ जाएगी, लोग लेते हैं। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। डिफरेंशिएट कर दो, 1/y डिवाइड डी एक्स
पहले इसका कर लो, e की पावर का e की पावर इंटू ऊपर का -2, ये फिर e की पावर log x का 1/, y को चलेगा, बस हो गया डिफरेंस। e की पावर y बाहर आ गया, e की पावर -x² भी कॉमन आ गया, ये आ गया -2x log x + 1/, y की वैल्यू बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कैसे हो गया फिर? गलत है। सर चेन रूल लगाना भूल गया। डायरेक्ट होगा ही, ऐसा ही होगा जैसे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, बेटा लॉग तो लेना पड़ेगा, फिर बिना लॉग के तो होगा नहीं, डायरेक्ट तो होगा ही नहीं। यही तो बात है ना, यही बेटा, यही तो मैं समझा रहा हूँ लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रही है ना आपका डिफिनेशन सही है, ना आपका मैट्रिक्स सही है, तो भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो भी है ना 10 तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर कौन सी जिंदगी में जी रहे हो बेटा? यही तो मैं समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ, और फिर भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं लोगों का। और क्या समझाऊं, और किस तरह से समझाऊं? मुझे बता दो और किस तरह से समझाना है। तो तुम्हें यही तो चीजें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो तुम्हें लग रहा है ना, तो तुम्हारी हालत बहुत खराब है सबकी, क्योंकि ये तुम्हें समझ में नहीं आ रही है लोगों को। अब ये खराब है हालत, मैं ये कनिष्क की हालत खराब है, लेकिन नहीं समझ रहा ये अपनी वाली है ना लगा रहा है, तो लगा भैया, मैं क्या करूँ? समझा ही सकता हूँ ना, पीयूष तेरे को भी समझा ही सकता हूँ, नहीं मान रहा है तो मत सर मानो। एक्चुअली मैं कजन की मैरिज थी, इसलिए नहीं आया था सर मैं। बढ़िया 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 है, जो तुम मैरिज अटेंड करो, सब कुछ करो बेटा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, यही करते रहो तुम। नहीं सर, पढ़ने लग गया हूँ मैं अभी से। मैं पिछला टेस्ट कौन सा दिया था तुमने? पिछले टेस्ट में भी मेरे कजिन की मैरिज थी। नहीं सर, उसमें मैं बाहर था। तो यही तो बोल रहा हूँ ना, तो सब यही चल रहा है बेटा, अभी भी टाइम है, क्योंकि 1 महीना पेपर तो खिंचेगा, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, 1 महीना तो सर हमारे तो खिंचेगा मई 100। में बोल रहे हैं सर, 15 मई के बाद। हाँ तुम्हारे, हाँ तो वही तो बोलो ना, खिंचेगा 100%, लेकिन उसको आप गलत मत लो, अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जाके होगा वो। आप सोचोगे कि यार महीने खिसक गया, अपन 2 महीने और मेहनत कर लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा, पढ़ना अभी से पड़ेगा तुम्हें। चलिए भाई अगला लिखो, कोई बात नहीं, चलता रहता है। If y equal to sin of sin x, भाई सीबीएसई, मुझे जितना अंदाजा लग रहा है, सीबीएसई ज्यादा नहीं खिसकाएगा एग्जाम। सीबीएसई मार्च में नहीं करवाएगा, लेकिन अप्रैल 1 वीक से चालू कर देगा, या अप्रैल मिड से चालू कर देगा, इससे ज्यादा नहीं खिसकाएगा सीबीएसई, ये पक्का। मार्च में चालू करने के चांसेस बहुत कम है, या तो एंड ऑफ द मार्च में चालू करेगा, इससे ज्यादा नहीं खिसकाएगा सीबीएसई। आरबीएसई ने तो खिसका देगा, आरबीएसई की बात नहीं है, तो सीबीएसई नहीं खिसकाएगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपके पास 20 दिन का गैप है, बस 20 दिन का बस गैप आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो पक्का, मतलब 20 दिन लेट होने में बच जाते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये वो यहाँ लेट करेगा, तो सीबीएसई को आगे आईआईटी और वो भी तो करवानी है, वो कैसे करवाएगा फिर? क्या करवाएगा ही नहीं? करवाएगा, वो तो करवाएगा। प्रूव दैट d2y/dx² प्लस 10x dy/dx प्लस y cos² x इक्वल टू g, ये हमें प्रूव करना है। ये आ चुका है भाई 18। भाई सीधा सीधा इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो बड़ा इजी है,
डी बाई डी एक्स, सबसे पहले किसका डिफरेंशियल होगा भाई? बोलो साइन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, बोलो। cos sin x cos sin cos x cos sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x cos x cos sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x। भाई पहले तो साइन का होगा, तो cos sin x, फिर अंदर वाले साइन का होगा तो इंटू cos x, तो cos sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x। अब वापस से डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन। डी बाई डी एक्स, पहले cos sin x को कर लेते हैं भाई, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू cos x, तो ये cos x सर d2 स्क्वायर आएगा ना? हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ, ग्रैंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू d2 स्क्वायर cos का माइनस साइन ऑफ साइन एक्स का cos x इंटू cos x प्लस cos ऑफ साइन एक्स और इस cos x का माइनस साइन। देखो मेरे को अब इसमें क्या करना है बेटा, ये साइन ऑफ साइन एक्स ये किसके इक्वल है? साइन ऑफ साइन एक्स y वाई cos x। y अब यहाँ पर एक चीज समझो, आपका जो डी वाई डी एक्स है, मैं इसको cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। ये और ये मिलके क्या बन गया? dy dy by by dx dx डी वाई डी एक्स बन गया, और मुझे डी वाई डी एक्स लाना है इसलिए ऐसे किया। तो देखो इधर माइनस, ये तो हो गया डी वाई डी एक्स और टेन एक्स, ये आ गया माइनस टेन एक्स। ये ऐसा बनाना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम आती है। बस अब तो हो गया, उधर ले जाके प्रूव हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, d2 डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जी, प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जी, ये इसका डेरिवेटिव है। अच्छी प्रॉब्लम है, बस इसमें आपको डी वाई डी एक्स बनाना था। ठीक है, डी वाई डी एक्स बनाने के लिए मैंने ये काम किया। नेक्स्ट लिखिए, if y इक्वल टू sec इनवर्स x का होल स्क्वायर, if y इक्वल टू sec इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब हमें इसको प्रूव करना है। तो अपन डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ इसे क्या प्रूव करना है, लेकिन अपन को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो। 2 सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है किसी को? 1 upon modulus x under root x square minus 1. 1 अपॉन मॉडुलस एक्स अंडर रूट ऑफ X square minus 1. ये आपका इसका डेरिवेटिव होती है सेकेंड इनवर्स एक्स। अब देखो अंडरूट आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला, अंडरूट आ जाए तो आपको ये जो भी अपॉन में आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। ये काम करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो गलत होएगा आपको। आप यहाँ के यहीं सोल्व करोगे तो नहीं आएगा, तुम यही करते हो, तुमने यही किया था। आप यहीं के यहीं सोल्व करोगे तो नहीं आएगा, तुम्हें आपको लेके जाना ही पड़ेगा उधर की तरफ। तो मॉडुलस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 सेकेंड इनवर्स एक्स, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 4 सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 4 सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो सेकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो हमारा y के इक्वल है, तो y के इक्वल लिख दीजिए। आप एक काम करो, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्यों 3 फंक्शन बना दो आप, फिर बाद में कॉमन ले लेंगे वापस से, इसमें क्या। अभी क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही फंक्शन आएगा, डिफरेंशियल करना इजी हो जाएगा। नहीं तो अभी तीनों का करोगे तो 3 फंक्शन से डिफरेंशियल करोगे तो लेंथी होगा आपका। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का 2 डी बाई डी एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 2x डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स। 2 डिवाइड डी एक्स सब में से कॉमन आ रहा है, जो बचा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स 2x डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। इधर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखो आ गया डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 डी बाई डी एक्स कॉमन लिया था, सॉरी यहाँ 2 आया, बस 2 डी बाई डी एक्स में ये 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया 2x क्यूब माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस, यही तो प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है। और देखो कितना इजीली हो गया आपका यदि इस तरह से करेंगे। कल अपन एक काम करते हैं, कल से ही, क्योंकि अगला टेस्ट में आ रहा है तो इसका पैरामीट्रिक जगह पैरामीट्रिक तो कर लेंगे बाद में भी, इसी वीक में करवा देंगे, लेकिन पहले कल कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी कर लेते हैं ताकि अगले टेस्ट का हो जाएगा। कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियलिटी ये टेस्ट में आएगा, और प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सीडी हो तो गया? नहीं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन उसका एक टॉपिक मेरे को करवाना है, तो वो मैं इस वीक में करवा दूंगा बस। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी बाकी है बस, उसमें तो कुछ भी नहीं, वो बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग पे 2 दिन का है।
हाँ जल्दबाजी किस बात की, आराम से करो, अब तो क्या दिसंबर तक खींच लेते हैं, और तो क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और डिफरेंशियलिटी, ये 3 टॉपिक हैं। अब जैसे कल से भी चालू करते हैं ना अपन रोजीना 12 बजे, तो आपका ये भी रिवाइज हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी रिवाइज हो जाएगा, 1-2 टॉपिक। हाँ काम है 5 मिनट बाद। देखो नेक्स्ट, ये टर्म है ax प्लस बी, बहुत बार आ चुकी है ये, ax प्लस बी ई की पावर वाई बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू ax प्लस बी ई की पावर वाई बाय एक्स इक्वल टू एक्स। प्रूव करना है एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये प्रूव है। एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल। ax प्लस बी ई की पावर वाई बाय एक्स इक्वल टू एक्स, लॉग लेना पड़ेगा। पहले ई की पावर वाई बाय एक्स को ऐसे ले लो, एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ, लॉग लिया तो वाई बाय एक्स लॉग ई, और इधर लॉग लिया तो लॉग एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। पाई बाय एक्स लॉग ई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, और ये इसके एक्स को इधर ही गिन होंगे, तो ये भी तो लाना है मुझे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इज इट इज वाई का डी वाई डी एक्स, वाई इज इट इज एक्स का 1, इधर आ गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का लॉग एक्स का 1 बाय एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी का 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का एल्सियम ले लीजिए राइट हैंड साइड में। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आप इस एग्जाम में मतलब आपने ये सोचे कि अभी तो बहुत दिन है। पिछली बार एक स्टूडेंट के साथ ऐसे ही हुआ था, आरबीएससी में एक पेपर आगे रह गया था नेक्स्ट, वो पेपर हुआ था आपके लॉकडाउन के बाद में, मतलब लॉकडाउन जैसे कंप्लीट हुआ था 1-1.5 महीने बाद हुआ था, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में ही हुआ था। और वो हाँ तो स्टूडेंट सर थी 100 मार्च आउट तक ऑफ का 100। टारगेट रख लूंगा सर। हाँ नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 100 आउट ऑफ 100 वाली स्टूडेंट थी वो। उसके मार्क्स कितने आए थे बेटा? नहीं राजल राठौर के कितने थे? 60 भी नहीं आए थे, 60 भी नहीं आए थे। हाँ, ये हालत थी। तो यदि आपने काम में ऐसा काम किया तो आप जरूर
बुरी तरह ना वो होने वाले एक्स डिवाइड डी एक्स माइनस वाई नाउ एक्स तो डिफरेंस पढ़ने की नहीं है हैं? अरे यार तो तेरे को लगता है तेरे को है ना मैसेज नहीं पढ़ती है तो सो के उठ के आ रही है तेरे को क्या लगेगा सो के उठने में जब सोएगी तो तेरे को कैसे लगेगा तेरे को सपने में लगेगा क्या बातें कर रही है मेरे से यार फिर बोल रही लगा मुझे लगेगा कैसे सोते सोते लगेगा क्या आप सो के आ रही है और फिर बोल रही मुझे लगा तो झूठ की भी बात होती है यार थोड़ा बहुत तो समझा करो ना कि यार है ना मैं क्या कर रही बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ क्या पकड़ में नहीं आओगे तुम मल्टीप्लाई बाय इसका कर दो आंसर आ जाए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाएगा देखो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कौन सा बी माइनस बी एक्स इंटू ए जैसे मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करोगे एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर now bx अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर तो bx अपॉन ax प्लस बी किसके इक्वल है हमारा x डिवाइड ये प्रूव बहुत बार आ चुकी है।